बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे साल की अटेंडेंस शीट क्विकली किस तरह से डिज़ाइन होगी और उसके साथ अटेंडेंस परसेंटेज का रिकॉर्ड भी कैलकुलेट करना है। जैसे अक्सर कंपनी में ऑफर होती है कि अगर कोई भी महीने की इनकी छुट्टी नहीं है और 3 मंथ 6 मंथ या पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं है तो उनको एक एक्स्ट्रा स्पेशल बोनस पे किया जाएगा। तो इस तरह का रिकॉर्ड अगर हमें मेंटेन करना है और फॉर्मेट बनाना है, उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, फिर पूरे साल की परसेंटेज को देखना है कि कितने परसेंट की अटेंडेंस है और फिर कंपनी क्या ऑफर कर रही है, उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए। तो ये सब किस तरह से होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टेक्निक और ट्रिक आज की इस क्लास में सीखने को मिलने वाली है। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम एक शीट बना लेते हैं। ये सोर्स शीट होगी हमारी और इसमें मैं यहाँ पर शीट के जो टैब नेम होंगे जिस जिस मंथ की हम बना रहे हैं वो सारी मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। अब इस बेस के हिसाब से हमें उतनी शीट यहाँ पर बनानी है, तो इसमें टाइम लगेगा। एक एक प्लस करके हम ऐड करेंगे, रीनेम करेंगे डायरेक्ट इसको क्विकली जनरेट करने के लिए। पिवोट टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं इसका। ठीक है जी, क्विकली जनरेट हो जाएगी इससे आपकी। पिवोट को फिल्टर में रख देते हैं। फिल्टर के बाद इसका जो मेन्यू आएगा पिवोट, यहाँ से जाएंगे, इसको हम कर देंगे ऑप्शन में शो रिपोर्ट फिल्टर। अब जैसे ही ओके करेंगे तो अभी एक साथ यहाँ पे जैन से लेके दिसंबर तक की शीट्स ऐड हो जाएंगी। तो कम टाइम में ये आपका काम क्विकली हो जाता है इस तरह से। ठीक है जी। अगर एक आध शीट में नहीं आ रहा होगा तो आप वो फिर रीनेम कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है जी। और इसको हम नाम बाय डिफ़ॉल्ट रीनेम कर लेंगे और इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके स्टार्ट पोजीशन पे। अब इसके अंदर जो भी हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है, ये पिवोट टेबल का हमें रिकॉर्ड अब इसके अंदर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। और ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे, क्लियर ऑल कर देंगे। अच्छा, एक साथ डिलीट नहीं होगी। जो जैन वाली शीट थी इस पे पिवोट टेबल बना हुआ है, पहले इसको सिलेक्ट करके सिंगल क्लियर ऑल कर लीजिएगा। और फिर जो फैब से लेके दिसंबर तक शीट के नाम जनरेट हुए थे उसको सिलेक्ट करके क्लियर ऑल कर देंगे। ठीक है जी। पहले सिलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा, शीट शिफ्ट दबा के ऑल शीट टैब नेम, और फिर ऑल शीट सिलेक्ट यहाँ से और क्लियर ऑल। तो इस तरह से जो लिखा हुआ आ रहा था ये सब हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ठीक है जी। ऑल शीट्स की जो है वो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है सेल में। अब मैंने ऑल यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और इसके साथ हम एक काम करेंगे। अब ऑल पर ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं होती शीट पे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा। एक शीट के ऊपर हम पहले डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से बोल्ड वगैरह कर लेता हूँ मंथ के नाम के लिए, और फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे यहाँ पर लिस्ट सोर्स। सोर्स हमारी सोर्स के अंदर आई हुई यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी। अब ये हमारा सारा इसके अंदर ड्रॉप डाउन का रिकॉर्ड आ गया। इसी को बेस करते हुए हम यहाँ पे जो है वो अपना डेज वगैरह का ड्रैग करके रिकॉर्ड लेकर आएंगे। ठीक है जी। ड्रैग करेंगे इसको। तो अब हमें यहाँ पर हर शीट के लिए ये चाहिए। ठीक है जी। तो अभी जैन पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, कंट्रोल सी कॉपी। अब हम इसको शीट फैब से लेके दिसंबर तक सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट सेल में जाके इसको कर देंगे कंट्रोल वी। तो ये हर शीट पे आ जाएगी। ठीक है। डायरेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट एक साथ हर शीट पे नहीं बनती, तो इस टेक्निक से जो है आप बना सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। जैन से अब फैब तक दिसंबर तक सिलेक्ट। और अब हम यहाँ पे अपना बनाएंगे शीट फॉर्मेट। इसको हम सिलेक्ट करके बना रहे हैं, तो जितनी भी शीट्स होंगी सब पे ये फॉर्मेट काम कर रहा होगा। ठीक है जी। अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट शीट पे जैन है, हमें बाद में जाकर जो फार्मूला हम फॉर्मेट लगाएंगे इसको सिर्फ ड्रॉप डाउन से हमें फेब सेलेक्ट करना होगा, मार्च सेलेक्ट करना होगा, तो ये कंप्लीट हमारा फॉर्मेट इस तरह से हर मंथ का आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इधर जो है यहाँ पर पहले डेट के लिए फार्मूला यूज करेंगे, डेट। और इसको ईयर के लिए हम यहाँ पर 2023 का बना रहे हैं, तो 2023 लिख दिया। और डेट के लिए हम यहाँ, अब ये टैक्स में है तो टैक्स जो है मंथ डेट फार्मूले में कैलकुलेट नहीं होती है, तो इसके लिए हम ईयर लिखकर कॉमा मंथ और डेट वैल्यू करेंगे। डेट वैल्यू के बाद इस सेल को क्लिक करेंगे F4 और एंड फंक्शन के साथ इसको कर देंगे हम 1। मंथ का ब्रैकेट और डेट वैल्यू का ब्रैकेट दोनों क्लोज करें तो डेट फंक्शन यहाँ पर ऑन हो गया। अब यहाँ कॉमा के बाद आ जाएगा 1, यानी फर्स्ट डेट बताया हमें यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। और फर्स्ट डेट की इस तरह आ गई। अब हमें इसको आगे ड्रैग करना है, तो हम कॉमा के बाद प्लस इक्वल के बाद सेल सेलेक्ट करेंगे डेट +1।
और अब हम इसको ले जाएंगे राइट फिल। अब राइट फिल पे ले जाएंगे तो जहाँ तक हमें फिल करनी है डेट वहाँ तक इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और इसको कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से सिलेक्ट और डेट को सिर्फ शो करने के लिए, अब क्योंकि मैंने बता दिया ऑल सिलेक्ट है तो सब पर ये अप्लाई हो रही है जो कंडीशन हम फर्स्ट शीट पे दे रहे हैं। डबल डी कर देंगे नंबर फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट से ऑल यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें हेडिंग के पास से। अब काफ़ी स्पेस हमारी आ रही है इसके अंदर, बल्कि स्पेस डबल फिट करने से पहले यहाँ पर जो है वो इसका डे भी मेंशन कर लेते हैं। तो डे मेंशन करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, डेट के अंदर से कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पर हमें डे अल्फाबेट में दिखाएं 3 दफ़ा डी और यहाँ पर ब्रैकेट के संडे पड़ रहा है, ठीक है, 1 जन को राइट क्लिक करेंगे। फिर अब हम इसको कर देंगे ऑटो फिट। ऑटो फिट के लिए हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और डबल क्लिक करेंगे तो ये हो गया हमारा ऑटो फिट। ऑटो फिट के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। ये क्योंकि हम सारी शीट सिलेक्ट करके कर रहे हैं तो हर शीट पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है हमारी। आज जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसके नाम और सीरियल आप 1 और 2 लिखेंगे और नीचे फिल करेंगे। नीचे फिल करने के बाद यहाँ पर उनके नाम आ जाएंगे और मेरे पास लिस्ट बनी हुई है तो नाम में मैं इसको ड्रैग करके लिस्ट के ऑप्शन को शो कर रहा हूँ। और ये यहाँ तक हमारा काम हो गया। टोटल प्रेजेंट एब्सेंट टोटल डेज के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डेज, टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, अटेंडेंस, परसेंटेज। ठीक है जी, तो ये सेक्शन बन जाएगा हमारा। फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे, ऑल बॉर्डर के साथ अच्छा सा एक कलर फॉर्मेट देंगे इसको। ठीक है जी, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लें, जो अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप अपना इसका कलर फॉर्मेट रखें, बोल्ड रखें यहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। सैटरडे संडे को हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ संडे ऑफ होगा तो संडे को हाईलाइट कर लें यहाँ से आप, ऑल सिलेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक साथ मल्टीपल शीट क्योंकि सिलेक्ट है तो फॉर्मेटिंग और कलर स्टाइल जो हम काम हर शीट पे एक साथ कर रहे हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक साथ हर शीट के लिए यूज़ नहीं होगी, इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। और जो हमारी कॉलम फिट है ऑटो, इसको भी हमें जाके चेंज करना पड़ेगा। ये दो काम हमारे हर शीट पे अप्लाई नहीं होंगे, बाकी इसके अलावा जो भी हम शीट ऑल सिलेक्ट करके काम कर रहे हैं वो सब पर अप्लाई हो रहा होता है। तो जो जो एक साथ ऑल शीट पर अप्लाई हो सकता है पहले वो कवर कर लेते हैं, फिर सिंगल सिंगल शीट को जाकर हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काउंट इफ का फंक्शन लगा लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको एक शीट पर समझा दूंगा, वो आप फिर हर शीट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक शीट को आप बना लें इस तरह से और फिर उसको कॉपी लेके नेक्स्ट मंथ के लिए बना लें, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए बना लें, नेक्स्ट मंथ के लिए बना लें, दोनों ऑप्शन हैं। अगर इस तरह से एक साथ सारा बनाना है तो एक साथ भी बना सकते हैं, वरना तो एक ही शीट बनाने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो उसको मूव कॉपी करके न्यू शीट ऐड करके उसको रीनेम कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसके ऊपर कर रहे हैं काउंट डिफ, और काउंट डिफ के अंदर हमने सिलेक्ट करा इसको ऑल। ऑल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, अब इसमें हमें प्रेजेंट काउंट करना है तो प्रेजेंट आ गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद हम इसको करेंगे ड्रैग। ठीक है जी, अब ड्रैग करने के बाद अगर हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, संडे ऑफ होगा तो यहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं लगा रहे हैं और इसको हम कंट्रोल डी और कंट्रोल आर कर रहे हैं प्रेजेंट इस तरह से। ठीक है जी, कॉपी कर लेते हैं। अब इसको भी यहाँ से इस तरह से पेस्ट, फिर पेस्ट। संडे अगर हमारा ऑफ है, सिर्फ अगर सैटरडे संडे है तो फिर आप सैटरडे संडे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आ गया हमारा कॉपी पेस्ट। और कहीं एब्सेंट है तो एब्सेंट वाले आप लगा सकते हैं कहाँ पर कौन एब्सेंट हुआ है, कौन लीव पर है, इस तरह से। ठीक है जी, आइडेंटिफाई के लिए कि भाई प्रेजेंट एब्सेंट वाले अलग अलग तरह से हमें नज़र आए तो इसके लिए फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जो मैंने बताया हर शीट के लिए अलग अलग होगी, कंबाइन एक साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो वो भी अभी मैं समझा देता हूँ किस तरह से होगी सिंगल सिंगल शीट के लिए। अब टोटल अटेंडेंस, अच्छा टोटल जो है एब्सेंट देखनी है तो टोटल एब्सेंट के लिए, अच्छा यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रेजेंट का फॉर्मूला इस जगह पे आएगा तो इसको मैं मूव करा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर टोटल डेज के लिए फॉर्मूला चाहिए हमें, टोटल डेज के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल काउंट ए और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ऑल। ठीक है जी, और इसको हम कर देंगे F4
F4 के बाद ब्रैकेट क्लोज, माइनस करेंगे इसमें काउंट इफ, और काउंट इफ में यही डेज वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, F4 कर देंगे इसको, अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर संडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा माइनस करके बताएं तो टोटल 31 है, संडे हटा के 26 जो है वो टोटल डेज बन रहे हैं हमारे। और टोटल डेज के हिसाब से ये इनका आ गया हमारे पास टोटल प्रेजेंट का रिकॉर्ड, और टोटल प्रेजेंट के रिकॉर्ड के साथ यहाँ पर हमें टोटल एब्सेंट भी चाहिए, तो उसके लिए भी काउंट इफ लगाएंगे, टोटल एब्सेंट चेक करने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए फॉर एब्सेंट और ट्रैक, अच्छा D6, और उसके अंदर हमने काउंट करा एब्सेंट, तो यहाँ पर जो जो एब्सेंट होंगे, अब जैसे इनकी एक एक है तो एक एक आ रही है, मैं एक और एक्स्ट्रा कर देता हूँ तो 2 हो गई। अब यहाँ पर टोटल एब्सेंट परसेंटेज के लिए, ठीक है जी, ये आ गई हमारी समरी रिपोर्ट, और यहाँ पे समरी रिपोर्ट में आ जाएंगे इक्वल, टोटल के लिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, टोटल प्रेजेंट को, और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल डेज से, ठीक है जी। तो जो 100% होगी वो हमारी हमारी परसेंटेज के हिसाब से, इसको मैं परसेंट का साइन दे देता हूँ, ठीक है जी, ये हमारी परसेंट के हिसाब से आ जाएगी, ट्रैक करेंगे इसको, और जिसको परसेंट के हिसाब से चाहिए वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे परसेंट का साइन, ठीक है जी। तो ये हमारी अटेंडेंस आ जाएगी परसेंट के हिसाब से। अब ये हर शीट के लिए हम चेक कर लेते हैं, पहले इस शीट को हम कंप्लीट करेंगे, तो अभी ऑल शीट पे क्या फॉर्मेट आ रहा है देख लेते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि ऑल शीट पे ये जो कॉलम है ये हमें दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेंगे, और ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी ऑटो फिट के लिए, तो एक क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है जी। देखें आप यहाँ पे सोर्स क्लिक करके फैब पे क्लिक करते हैं, तो फैब का ड्रॉप डाउन से भी मंथ सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ फैब आ गया। अब इसको सिर्फ बल ये करना है, ऑल सिलेक्ट और डबल क्लिक ऑटो फिट हो गया, बस ये काम आपको हर शीट पे करना होगा थोड़ा सा, और जहां जहां जिस मंथ का जो रिकॉर्ड होगा उस हिसाब से उनका परसेंटेज में रिकॉर्ड आ रहा होगा यहाँ पे, तो आपको ये काम मैनुअली करना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। सिर्फ यहाँ से ऑल सिलेक्ट करके किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो हर मंथ की आपकी रेडी हो गई बस, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपल है, जिस तरह मैंने बताया उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। क्विकली शीट के नाम जनरेट हो गए, टाइम सेफ के अंदर जो काम हम ज़्यादा कर सकते हैं कम टाइम में, वो मेरी कोशिश होती है आपके साथ शेयर किया जाए ऑप्शंस, ठीक है जी, ताकि टाइम की बहुत वैल्यू है, जितना टाइम हमारा सेव हो सकता है उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो ऑल ईयर की देख लें हमारी क्विकली किस तरह से जनरेट हो गई शीट, और सिंपल बस हमें ये 2 स्टेप्स के अंदर करना है, एक ये 2 स्टेप है, और फिर उसके बाद जो है एक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होगा, उसको जाकर हमें चेंज करना होगा बस, और फिर उसके बाद जो एंड ऑफ ईयर के अंदर हमें ऑल मंथ का रिकॉर्ड उठाना है कि क्या रहा रिकॉर्ड किस एम्प्लॉयज़ का, जैसे कोई कंपनीज ऑफर करती हैं कि भी बोनस वगैरह उनको पे करना है, तो उस हिसाब से उनके अटेंडेंस को चेक किया जाएगा हर मंथ की, तो जिसकी एक भी छुट्टी नहीं है पूरे साल के अंदर और वो प्रॉपर प्रेजेंट रहे, तो उसको फिर कंपनी जो ऑफर करेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारे पास जैन में हमें क्या करना है, इसको बस इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन में न्यू रूल में जाकर बस सिंपल सा ये रख लें, यहाँ पर इक्वल लगा के ऊपर जो संडे सेल है इसको हम बराबर है कहेंगे संडे इन्वर्टेड कॉमा में, और ये वाला जो डॉलर आ रहा है रॉ का इसको हटाएंगे, और हटाने के साथ यहाँ से जाके कोई सा भी कलर इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, और फॉन्ट को हम कर देंगे बोल्ड वाइट, ओके। अच्छा यहाँ पे कॉलम का डॉलर मैंने नहीं हटाया, ठीक है जी, इसको एडिट कर लेते हैं, मैनेज, मैनेज के बाद एडिट, और एडिट में हम इसको रो के डॉलर को लगा के रखेंगे, कॉलम का डॉलर हटाएंगे, और कलर में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी, राइट, ओके ओके अप्लाई के, ठीक है जी, ये हो गया हमारा संडे का मसला हल। तो ये काम आपको फॉर्मेट बस इसका इसी तरह से जो है कॉपी पेस्ट करना है, अगर इधर से आपको कॉपी पेस्ट करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग सेल जो होगा वो सबका
C5 ही है, ठीक है जी। तो इस सेल को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैनेज करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको एडिट कर लें, एडिट करने के बाद इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C और अप्लाई करके ओके। अब नेक्स्ट शीट पे जब हम जाएंगे फैब, तो Alt+D कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस शीट के ऊपर जाएंगे और न्यू में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अच्छा, इसका फॉर्मेट हमने नहीं दिया, फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर्मेट वही हमें चाहिए, रेड। फॉन्ट को अगर बोल्ड करना है बोल्ड कर लें, ओके कर लें, ओके कर लें, ओके अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद अच्छा यहाँ पर हमारा क्लिक इस जगह पे होना चाहिए, ठीक है जी। या फिर ऑल सिलेक्ट करेंगे तो ऑल सिलेक्ट करके ये कंडीशन आप सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे मैनेज, और मैनेज में जाके इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और न्यू रूल यूज फार्मूला और यहाँ पर जाकर इक्वल इस सेल को बराबर है करेंगे संडे। ये थोड़ा सा आपको काम करना है। और फिर उसके बाद यहाँ से कॉलम हटाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में कलर, फॉन्ट, बोल्ड, कलर, ओके ओके अप्लाई, ठीक है जी, हो गया। अब इस तरह से जहाँ ये होगा तो उसके लिए फिर आप इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। उसी हिसाब से फिर आप अपनी प्रेजेंट एब्सेंट लीफ को मार्क करेंगे। यहाँ पे Ctrl+C, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। आ गया इनका टोटल रिकॉर्ड। अब जहाँ पे जो अटेंडेंस प्रेजेंट वगैरह होगी उस तरह से आप फिर एब्सेंट वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर से एब्सेंट को देखने के लिए हाईलाइट इक्वल, इक्वल में जाएंगे एब्सेंट और एब्सेंट के कलर को आप इस तरह हाईलाइट कर लें। इसी तरह प्रेजेंट वगैरह का करना है तो प्रेजेंट के लिए इक्वल, इक्वल के बाद प्रेजेंट को जिस तरह से आप चेक करना चाह रहे हैं कलर से वो आप अपनी कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड और यहाँ पर मैंने पी इस तरह से, ठीक है जी। इस रिकॉर्ड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक यहाँ से अच्छे से कलर कर लेते हैं इसको और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये हो गया क्विकली हमारा सारा काम। और ये हमारा आ गया ड्रॉप डाउन, ठीक है जी। तो इस तरह से आप मज़ीद अच्छी से अच्छी फॉर्मेट अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी अटेंडेंस परसेंटेज के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। हर एम्प्लॉयज़ के जहाँ एब्सेंट होगा तो वो अलग कलर से आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह हर मंथ की आपको अपडेट करनी है, ठीक है जी। हर मंथ की आपको 100 अपडेट करनी है यहाँ पर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। यही फॉर्मेट फिर आपको सेम इसके ऊपर भी यूज़ करना है। तो ये कंडीशन फिर आप इस मंथ के लिए और फिर नेक्स्ट मंथ जितने होंगे सबके लिए आप ये काम करेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि पूरे साल का हमें परसेंटेज का रिकॉर्ड जो है वो चाहिए कि किस एम्प्लॉय ने पूरे साल एक भी छुट्टी नहीं की है, ठीक है जी। तो इन सब शीट से समरी हमें चाहिए सोर्स शीट के ऊपर अपनी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, जो फर्स्ट सीरियल और नेम की हेडिंग आ रही है। इधर सोर्स में हम जाएंगे, यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ कॉलम को और यहाँ से मैं कर देता हूँ Ctrl+V। और यहाँ पर मैं शीट्स के जो नाम है जिससे हमें पूरे साल की अटेंडेंस की परसेंटेज रिकॉर्ड चेक करनी है जैन से दिसंबर तक, वो मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। और यहाँ से फिल करने के बाद इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ बॉर्डर और यहाँ से हम सेट करेंगे इसको फोल्ड, ठीक है जी। अब तो कलर कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब पूरे साल की हमें यहाँ पर समरी रिपोर्ट उठानी है, हर उसकी परसेंटेज की अटेंडेंस हर मंथ की, ताकि फिर कंपनी इसको देखते हुए जो एचआर एडमिन होंगी है जो भी बेनिफिट्स पे कर रही है उनको कि पूरा साल एम्प्लॉय कितनी परसेंटेज रही है उसको क्या बोनस देना है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी हर शीट पे वर्किंग सही हो रही है। फॉर्मेटिंग के अलावा फॉर्मूलों में जो हमने एक मास्टर शीट हमने ऑल सेलेक्ट करके अप्लाई करा था, इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा शायद। इसके लिए हम ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ठीक है जी। जिसमें हमारे शीट रेफरेंस चेंज नहीं हुआ, अब जैसे जैन है तो इधर हमें यहाँ पर फैप करना होगा, ठीक है जी।
और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से बस यही आपका मसला होगा, और ऑटोमेटिक अब जो होगी वो उसको फिर आप ट्रैक कर दिएगा। ठीक है जी, करंट के हिसाब से ये आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारे पास ये तो शीट सही आ रही है, जो हमने काउंटिंग लगाया था ये भी सही आ रहा है, लेकिन जहाँ हमने इसके अंदर जो शीट सेलेक्ट करी थी वो नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। ये इसके एलिमिनेशन से पहले मार्च है, तो यहाँ पर हम कर देंगे मार्च। ठीक है जी, मार्च के बाद इसको हो जाएगा सिलेक्ट बस। ये थोड़ी सी चेंजेस हमें मैनुअल करनी है हर फॉर्मूले में। टोटल प्रेजेंट का जो हमने मूव कर लिया था उसको, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वरना ये भी प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। तो हर तरह से ज़ाहिर है जब काम होता है तो उसको फिर फाइनली चेक किया जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप भी जब कोई भी काम करें तो इस तरह से उसको लाजमी चेक करें। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि मैंने स्टार्ट में अगर अपने वीडियो पूरी देखी स्किप नहीं किया तो मैंने यहाँ फार्मूला टोटल प्रेजेंट लगा के उसको मूव करा दिया था राइट। तो वहाँ जनवरी नाम जो है रिकॉर्ड में ऐड हो गया और वो उसके बाद वहाँ चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से सिर्फ मंथ को सारे चेंज कर रहा हूँ, जून। जून हो गया ताकि हमारे जब फाइनल कंप्लीट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है जी, तो फाइनल आगे बढ़ चुके हैं। लास्ट मैं अब चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो पॉज करके, तो ताकि इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ तक दिसंबर तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर हमें जैन से दिसंबर तक की परसेंटेज की रिकॉर्ड को मेंटेन करके उठाना है। तो वी लुकअप सेल को क्लिक करेंगे, कॉलम वाइज फिक्स करेंगे, राइट फिल नाउ डाउन साइड ड्रैग हो जाए तो यहाँ पर हम कॉमा लगा के इसको, अब लुकअप क्या करना है, टेबल ले रहे हैं तो शीट फर्स्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं जेन, और नेम क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू है तो नेम कॉलम से लेके जो हमें उठाना है परसेंटेज कॉलम जो है वो हमारा लास्ट ये उठाना है हमें। तो हम यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करके F4 कर रहे हैं और यहाँ पर मैं इसको कॉमा के बाद कॉलम 36 दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया इसको 1 से लेके 31 ये 32 एक दिन एक्स्ट्रा 33 35 32 33 35 36। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 36 आ गया, फॉल्स एग्जिट मैच हो गया और ब्रैकेट कर देंगे किलोज। फर्स्ट शीट का तो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। इसको मैच करने के लिए हम देख लेते हैं, अभी 92 आ रही है अजमत की। अगर हम यहाँ पर इसको एब्सेंट में ले आते हैं और एब्सेंट में आके 77 पर आ गई है, सोर्स शीट में देख लेते हैं, बिल्कुल सही है 77। अब बात यह आ जाती है राइट के लिए हम इसको क्या करेंगे, कि जैन तो फैब नहीं होगा राइट के लिए, तो इसको फिर हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट के साथ। इनडायरेक्ट के साथ यूज करने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन, और इनडायरेक्ट फंक्शन के साथ हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर लगा देंगे हम सिंगल कोट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके साथ हम सिलेक्ट करेंगे एंड फंक्शन। एंड फंक्शन के साथ सिलेक्ट करेंगे जैन सेल और इसको रो वाइज फिक्स करेंगे, फिर अगेन एंड फंक्शन, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और फिर सिंगल कोट, और फिर इसके एलिमिनेशन के बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा। जो सेल एड्रेस रेंज आ रही थी हर शीट की तकरीबन सेम है हमारी सेल एड्रेस रेंज, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, बस ये काम करना है। चाहिए यहाँ पर सिंगल कोड लगाना है। अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहले इन्वर्टेड कॉमा आएगा, फिर सिंगल कोड आएगा, अब एंटर होगा। तो अब ये ऑटोमेटिक जो जेन का डेटा आ रहा था हमारे पास 77 हमने कंफर्म कर लिया था। अब हम राइट को ट्रैक करेंगे इसको, और राइट ट्रैक करने के बाद एंड ऑफ मंथ तक इसको फिल करेंगे दिसंबर तक। अब दिसंबर तक की हमारी वैल्यू 88 आ रही है, 96 आ रही है नौवीं की। तो दिसंबर में हम 96 आ रही है नौवीं की। अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं एब्सेंट। तो अब इसकी 73 हो गई। तो सोर्स शीट में यानी रिपोर्ट शीट में हमारे पास इनकी दिसंबर 73 होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी हर फंक्शन हर तरह से एब्सोल्युटली सही काम हो रहा है। बिल्कुल जो जो हमने करना था अटेंडेंस बनाने से लेके उसकी अटेंडेंस परसेंटेज से लेके पूरे साल के अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या किसकी परसेंटेज रही है। ठीक है जी, 100%। पूरे साल में किसी की अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसने ऑफ नहीं किया तो फिर उसको बोनस मिलेगा। कंडीशन होती है ऑफिस की, डिपेंड करता है हर कंपनी के रूल के हिसाब से कि भाई 2 महीने 6 महीने 8 महीने अगर कोई पंक्चुअल रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू एबसेंट नहीं हुआ और प्रेजेंट रह रहा है तो उसको बेनिफिट्स मिलेगा। कि इतने मंथ अगर कोई 100% रहा है प्रेजेंट तो उसको ये बेनिफिट्स मिलेगा। तो फिर उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी,
अब जैसे एक अपने पास से मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी यानी कंपनी हम बना रहे, तो ज़ाहिर है हमारी कंपनी है, तो हम इस तरह से उसको ऑफर कर रहे हैं कि जो 100% रहा है किसी भी मंथ में एम्प्लॉई, उसको 500 पे मिलेगा, लेकिन ईयर के एंड होने पे, ठीक है जी। तो हर मंथ को उसके, तो उस हिसाब से उसको पर मंथ का 500 बोनस दिया जाएगा, लेकिन एंड ऑफ ईयर के वक्त। तो उसमें हम इसको हेल्पफुल कर सकते हैं, कह सकते हैं। और ये हम अपने हिसाब से एक रूल रख रहे हैं, बाकी हर कंपनी का डिफरेंट रूल होता है। तो सबसे पहले तो हम उसको टोटल देखते हैं 100% कितने रहे, तो उस हिसाब से फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ, और परसेंटेज की ऑल इंटायर जैन से लेके दिसंबर तक का जो रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा के बाद 100% को काउंट करना है, एंटर। तो ये 6 टाइम है परसेंट, क्योंकि काम हो रहा है तो आंसर ही परसेंट में आएगा, लेकिन हमें चाहिए नंबर में, तो हम इसके लिए यहाँ से करेंगे इसको जनरल। और जनरल के बाद अब यहाँ पर हमारे पास आ गया इसका कितने टाइम कौन हर मंथ में 100% रहा है, ठीक है जी। तो ये वो फॉर्मेट था जो मैं कंप्लीट कंपनी में या किसी भी जगह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ये यकीनन हर जगह पे इस तरह के फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, जिनके समझते आप हेल्प होगी इनके साथ भी शेयर करें, खुद भी सीखें। तो लाजमी लाइक किया करें, ताकि इस तरह की और भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं शेयर करें उनके साथ, और लाजमी इस तरह के टॉपिक उनके साथ भी शेयर किया करें, ठीक है जी। अब हमारे पास पे बोनस, मैंने कहा अगर 1000 है चलेंगे, हाँ भाई जो हर मंथ का जो है रेगुलर रहा है, एक भी छुट्टी नहीं करी है, तो हमारी कंपनी 1000 रुपये उसको पर मंथ के हिसाब से पे करेगी। तो ये मैंने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 1000 रुपये उनका बेनिफिट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं, और यहाँ पे बोनस एंड ऑफ ईयर के वक्त किसको क्या मिलना है, उनकी सैलरी के हिसाब से भी फंड्स वगैरह होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और इसको हम F4 करेंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, एंटर। तो इनको 6000 मिल गया, जिनका नहीं होगा उनका 0, यहाँ पे कॉमा क्लिक कर देना। तो ये इस तरह से आप देखें इजीली तरीके से कैलकुलेशन पूरे साल की कर सकते हैं, कि जितना जो हर महीने 100% आया उसको ईयर के एंड के अंदर ये अमाउंट दिया जाएगा। तो अटेंडेंस परसेंटेज की कैलकुलेशन इस तरह से हमने की है, और उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या पे कर सकते हैं हम, वो सब मैंने इसके अंदर बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो भरपूर लाइक्स आने चाहिए। इसी तरह से और टॉपिक देखना चाहते हैं, हेल्पफुल सीखना चाहते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सजेशन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लाजमी बताया करें। अपना ख्याल रखें, शाह को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।